नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। साल की शुरुआत से ही ठंड का असर देखने को मिला, जो आधा जनवरी बीतने तक जारी रहा। इसके बाद तीसरे सप्ताह में मौसमी बदलाव के प्रबल आसार बन रहे हैं। वहीं अंतिम सप्ताह भी इससे खासा प्रभावित रह सकता है। पिछले दिनों में बढ़ोतरी के बाद बीते 2 दिन में पारा 2 डिग्री गिर चुका है। वहीं अब आगामी दिनों में मावठ के आसार भी बन रहे हैं। इस बीच अरब सागर पर छाए बादल इलाके में बारिश करवा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10.2 डिग्री दर्ज किया गया। वर्तमान में तापमान औसत के आसपास ही बना हुआ है। राज्य में 22 से 24 जनवरी के दौरान नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मावठ होने की संभावना है। बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने के आसार है। इसी तरह से 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र, 23 जनवरी को जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही जनवरी के 24 से 25 को राज्य के उत्तरी भागों में घना कोहरा दर्ज होना संभव है और 26 से 27 को जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में हल्के से मध्यम बारिश होना संभव है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 65 लाख किसानों को 653 करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। आज यानी 22 जनवरी को इस योजना की 5वीं किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना के तहत करीब 65 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सिरोही के अरविंद पैवेलियन स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान होगी। वहीं जयपुर जिले में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन दोपहर 11:30 बजे हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सभागार में किया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ना और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश भर के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मतलब है कि एक वित्त वर्ष में राज्य के किसानों को कुल 9,000 रुपए की मदद मिलती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सिरोही दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे जयपुर से प्लेन से रवाना होकर 12:50 बजे सिरोही हवाई पट्टी पहुंचेंगे। 12:55 बजे सिरोही हवाई पट्टी से कार से शहर के अरविंद पैवेलियन स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम स्थल पर सहकार उत्थान शिविर 2026 में भाग लेंगे और किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ हस्तांतरण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां सभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम दोपहर 2:25 बजे सिरोही हवाई पट्टी से जयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित भाजपा जयपुर प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को एसटी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है। गोपीचंद मीणा का स्वागत उसी का जवाब है। आज उनके पदभार ग्रहण समारोह में पूरे प्रदेश का आदिवासी उमड़ पड़ा है। अब आगे हम उनके साथ चलते हुए सभी आदिवासी जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करेंगे। साथ ही एसटी के बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में भी उनको समझाएंगे। संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के आरक्षण के खिलाफ होने वाले बयान का जिक्र करते हुए मंत्री मीणा ने आगे कहा, कांग्रेस आज एससी सेंट की हितैषी बनना चाहती है। उन्हें गुमराह करके उनके वोट हासिल करना चाहती है। उन्हें अपना परमानेंट वोट बैंक बनाना चाहती है। इसीलिए अब हम खुद मैदान में उतरकर लोगों को सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी एसटी वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंचाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक दिन पहले डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को मंजूरी मिलने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, जब किसी इलाके में सांप्रदायिक तनाव या दंगों जैसी स्थिति बनती है तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक अक्सर डर या दबाव में अपनी कीमती जमीन और मकान बहुत कम कीमतों पर बेचकर पलायन करने लगते हैं। इसे रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया है। जो अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन दबाव में लेकर उसकी प्रॉपर्टी को कम दामों में नहीं खरीदा जा सकेगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को बताया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल को गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला बताया है, तो उन्होंने कहा, डोटासरा तो बेलगाम हैं। वो कुछ भी बयान दे देते हैं। मगर उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बिल गुंडागर्दी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। डोटासरा को रामगंज में जाकर देखा चाहिए कितनी गुंडागर्दी है। वहाँ जो दूसरा समाज रहता है उसकी सांस घुट रही है। उनकी जमीनें कम दामों में खरीदी जा रही थीं। इसीलिए हमने ये बिल लाकर आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। यदि किसी क्षेत्र को सरकार अशांत घोषित कर देती है तो वहां कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति कलेक्टर या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं बेच पाएगा। संपत्ति बेचने से पहले कलेक्टर यह जांच करेगा कि क्या बेचने वाला अपनी मर्जी से बेच रहा है या उस पर कोई दबाव है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि संपत्ति सही कीमत पर बेची जा रही है या नहीं। यह बिल उन क्षेत्रों में रहने वाले पुराने किराएदारों को भी जबरन बेदखली से सुरक्षा प्रदान करता है। नियम तोड़ने पर 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह एक गैर जमानती अपराध होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के खुलासे ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SOG की रिपोर्ट के अनुसार 9 साल पहले यानी 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ यह खेल 2026 तक जारी रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक तथ्य है। जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त थे वे 2024 और 2025 में भी सक्रिय तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के नासूर को मिटाने के लिए देश में सबसे पहले कदम उठाते हुए उम्र कैद की सजा, दोषियों की संपत्ति जब्त एवं 10 करोड़ जुर्माने का कड़ा कानून बनाया। इतिहास में पहली बार RPSC के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस सरकार के दौरान SOG ने 250 से अधिक गिरफ्तारियां की और पेपर लीक माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया। अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार ने कभी भी राजनीति को न्याय के आड़े नहीं आने दिया। जहां कमी थी उसका सामना करते हुए सुधार किया। कई परीक्षाओं को रद्द तक करने की परिस्थिति बनी तो युवाओं के हित में यह निर्णय भी लिया गया। चाहे कांग्रेस शासन हो या भाजपा शासन हो, अगर किसी ने भी बेईमानी की हो उन्हें पेपर लीक पर बने नए कड़े कानून के तहत सजा दिलाई जाए, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। अशोक गहलोत ने लिखा कि परंतु ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार पेपर लीक, OMR शीट बदलने जैसे गंभीर मुद्दों को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय केवल राजनीति का माध्यम बना रही है। इसलिए निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय केवल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित हुई परीक्षाओं को आरोपित करने का प्रयास कर रही है। अशोक गहलोत ने लिखा कि ये सभी परीक्षाएं उसी सिस्टम और स्टाफ की देखरेख में हुई जो अब OMR शीट में गड़बड़ी के लिए पकड़े गए हैं। इस कारण अब इन सभी परीक्षाओं की शुचिता संदेह के घेरे में है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये शिकायत की जा रही है कि बीते 2 सालों से भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ असामान्य रूप से अधिक जा रही है, जिससे उनके मन में शंकाएं उपज रही हैं, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। अशोक गहलोत ने लिखा कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल से आग्रह करता हूं कि इस नए खुलासे के बाद अब 2024 व 2025 की सभी परीक्षाओं की भी गंभीरता एवं गहराई से जांच करवाई जाए। मुझे उम्मीद है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार तत्काल कदम उठाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आमने सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज गहलोत ने पोस्ट शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि SOG की रिपोर्ट के अनुसार OMR शीट बदलने का खेल साल 2018 से पहले यानी भाजपा सरकार के समय शुरू हुआ और 2026 तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए हैं वे वर्ष 2024 और 2025 में भी कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ थे। ये कर्मचारी मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून बनाया।
इसमें उम्र कैद, संपत्ति जब्ती और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पहली बार आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी हुई और एसओजी ने 250 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। गहलोत ने यह भी कहा कि कई मामलों में युवाओं के हित में परीक्षाएं रद्द करने जैसे कठोर फैसले भी लिए गए। गहलोत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया, वह निष्पक्ष जांच के बजाय केवल कांग्रेस शासनकाल की परीक्षाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है। पिछले 2 वर्षों में कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोजित सूचना सहायक, जीएनएम, एएनएम, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, सीईटी, पशु परिचर, एलडीसी, जेएन, पटवारी, वाहन चालक, ग्राम विकास अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित कई परीक्षाओं में 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। ये सभी परीक्षाएं उसी सिस्टम और स्टाफ की निगरानी में हुई जो अब ओएमआर शीट घोटाले में पकड़े गए हैं। उन्होंने सीएम से मांग की है कि अब इन भर्ती परीक्षाओं की शुचिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। साल 2024 और 2025 में आयोजित सभी परीक्षाओं की गंभीर और गहराई से जांच करवाई जाए ताकि युवाओं के मन में पैदा हुई शंकाओं का समाधान हो सके। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा, यह खुद इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस शासनकाल में ओएमआर शीट घोटालों और पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई। साल 2018 से 2023 के बीच जब स्वयं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। युवाओं के सपनों की बोलियां लगाकर उन्हें ठगने का काम किया गया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 3 फरवरी 2019, कृषि सुपरवाइजर परीक्षा और महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा को हुई थी और ये सभी परीक्षाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में संपन्न हुई थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन आरोपियों को अब एसओजी ने गिरफ्तार किया है वे 5 वर्षों तक कर्मचारी चयन बोर्ड में पदस्थ कैसे बने रहे और इस पर तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में एसओजी और कानून होने के बावजूद पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि आज भजनलाल सरकार ने एसओजी को पूरी छूट दी है। इसी का परिणाम है कि अब तक 138 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 394 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज